घर में कंपोस्ट बनाने के लिए बेस्ट कंपोस्टिंग मटेरियल कौन सा है वो मैं आज बताता हूँ आपको। गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि वेजिटेबल गार्डन के लिए कंपोस्ट यानी खाद बहुत ज़रूरी है। खाद की बातें तो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं यूट्यूब पर कि ये खाद बना लो, इससे ये होगा, वो खाद बना लो, उससे वो हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा, आज तक किसी ने कोई रिज़ल्ट देखा ही नहीं। तो पूरी ईमानदारी से बताता हूँ आपको, आपके घर में जितनी भी सब्जियों के छिलके हों उनमें नरम सब्जियाँ आपने चूज़ कर लेनी है। ये मैं बाज़ार से सब्ज़ी वाले से लेकर आया, उसने ये फेंकना था, धनिया भी फेंकना था उसने, और मैं उससे ले आया। और ये देखिए मटर जो बिल्कुल छोटे छोटे से पतले पतले से हैं, इसके अंदर मोटे बीज नहीं हैं। मोटे बीज वाले मटर या मोटे बीज वाला फल आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना जिसका बीज सही डेवलप हो गया हो। यानी गला हुआ टमाटर है तो वो इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बीज पड़े पड़े कंपोस्ट बीन में उगने लगेंगे, जिस वजह से नई रूट्स आने लगेंगी। लेकिन हमने रूट्स को नहीं आने देना। अगर नया पौधा वहाँ पर उगने लग गया तो फिर क्या फ़ायदा, तो फिर नई जड़ें आने लग जाएंगी ना, फिर उनको भी डिकम्पोज करना पड़ेगा। इसलिए वो मटेरियल आपने इस्तेमाल करना है जो जल्दी डिकम्पोज हो जाए। जैसा कि ये मूली है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और मूली के पत्ते हैं, ये सब के सब मूली के पत्ते हैं। सर्दी के दिन है ना, तो सर्दी के दिनों की ज़्यादातर सब्जियों के बहुत ज़्यादा पत्ते वो होते हैं जो बिल्कुल वेस्ट होता है। जैसे शलजम है, अगर वो आपके घर में उग गया उसके बहुत ज़्यादा पत्ते आ जाएंगे, चुकंदर के आ जाएंगे, मूली के आ जाएंगे। लेकिन बाज़ार से आपने लेने हैं तो फिर मूली के पत्ते, पालक ख़राब हुई हो, मेथी सूखी हुई हो, गाजरें सूखी हुई हों, कुछ भी हो, जैसा मैंने मटर भी ले लिए उससे। आप किसी भी सब्ज़ी वाली दुकान वाले को कह देंगे ना कि रोज़ाना का जितना भी कचरा हो सब्जियों के छिलकों का वो हमें दे दिया करो, तो वो आपके लिए रख दिया करेगा। शाम को आपने उससे पकड़ लेना है बस। उसके साथ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैंने अभी रस्सी देखी थी, ये देखिए बंडल को जो रस्सी बांधी होती है ना, ये वाली, ये कंपोस्ट बीन में आपने नहीं डालनी, क्योंकि ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होगी। हमें चाहिए कंपोस्ट जल्दी रेडी हो जाए ताकि हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अगर इस तरह का हार्ड मटेरियल आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको डिकम्पोज होते होते कम से कम 1 साल तो लगेगा ही। लेकिन हम चाहते हैं जल्दी जल्दी हमारी कंपोस्ट बने, क्योंकि हमारे घरों में इतनी स्पेस होती नहीं है कि हम ढेर पर ढेर लगाते जाएं। छोटी सी जगह होगी, छोटा सा ड्रम होगा या बाल्टी होगी, उसके अंदर हमने खादें बनानी हैं। और आपके किचन में रोज़ाना पर निकलता है अंडों के छिलके, चाय की पत्ती या कॉफ़ी का वेस्ट, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ। अब इसके अंदर ब्राउन मटेरियल भी हमने ऐड करना है। ब्राउन और ग्रीन का कम्बिनेशन जब बनता है तो बहुत ज़बरदस्त कंपोस्ट बनती है और जल्दी डिकम्पोजिशन की तरफ वो जाने लगती है। ब्राउन मटेरियल इसमें नहीं है, ये सारे का सारा ग्रीन मटेरियल में ही शुमार होगा। इवन के चाय की पत्ती भी ग्रीन मटेरियल में ही शामिल होगी, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होगी, और जो ग्रीन मटेरियल है इसके अंदर भी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होगी। तो ग्रीन मटेरियल यानी ताज़े मटेरियल का मतलब है नाइट्रोजन, और सूखे हुए मटेरियल का मतलब है कार्बन। कार्बन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो उसमें अमोनिया गैस भी बनेगी और बायोलॉजिकल लाइफ भी बनेगी, हीट एक्स्ट्रा बनने लगेगी। इसकी हीट तकरीबन 50 डिग्री से भी ऊपर चली जाती है जब ये डिकम्पोज हो रही होती है। इस ड्रम के अंदर भी कंपोस्ट ही बन रही है। तो ये ड्रम हमारा फुल हो गया है, तो मैं बड़ा ड्रम जो 2 साल पहले लेकर आया था उसको दोबारा से मैं रेडी कर रहा हूँ कंपोस्ट बनाने के लिए। तो ये सारे का सारा उसमें डालता जाऊँगा। अब इसको हम साबुत इस्तेमाल नहीं करेंगे, बारीक बारीक इसको चॉप कर लेंगे, बिल्कुल जैसे साग काटने वाली मशीन होती है ना, या जिस तरह साग काटते हैं बिल्कुल उतने ही टुकड़े आपने कर लेने हैं। और गाजर का अपर पॉइंट आपने इस्तेमाल नहीं करना जहाँ से पत्तों की ग्रोथ हो रही होती है, क्योंकि पत्तों की ग्रोथ वैसे भी शुरू हो जाएगी अगर आपने उसका अपर पॉइंट कंपोस्ट के अंदर डाल दिया तो, क्योंकि उसकी रूट्स जल्दी निकलने लगती हैं। और जैसे ये लहसुन आ गया, ये भी अगर जाएगा कंपोस्ट बीन के अंदर तो ये भी उगना शुरू हो जाएगा। डिकम्पोज तो सब कुछ हो जाएगा जब हीट बनेगी, जब इन चीज़ों का मिक्सचर बनेगा। और एक्स्ट्रा जब हम मिट्टी की एक छोटी छोटी लेयर करते जाएंगे, बारीक बारीक लेयर करते जाएंगे, मतलब पहले ब्राउन यानी सूखे हुए पत्ते, सूखी हुई बारीक बारीक सी टहनियाँ, सूखी हुई घास, उन सबको आपने मिक्स करना है ग्रीन मटेरियल के अंदर। आधा आधा ही कर लीजिए, रेशियो को मारे गोली, सब कुछ जलेगा। बस क्या होगा कि 10-15 दिन पहले बन जाएगी या 10-15 दिन बाद बन जाएगी खाद, लेकिन खाद तो बन जाएगी। आधा आपने ब्राउन लेना है, आधा आपने ग्रीन लेना है, इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। और आगे क्या करना है मैं भी कल की या परसों की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब कंपोस्ट बनाना और उसके ऊपर फोकस रखना कि कैसे बनती है, उसको समझना, बायोलॉजिकल लाइफ इसमें कैसे पनपेगी, वो भी समझना एक बहुत अहम बात है।
अगर आप कंपोस्ट बनाने में नाकाम हो गए तो फिर आपकी सब्जियां देसी तरीके से कभी भी नहीं उग पाएंगी। आप हमेशा ही मार्केट से ख़रीद कर खादें इस्तेमाल करेंगे और पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में हम बीज भी अपने घर के ही पौधों से जो बनेंगे बीज वही आने वाले सीज़नों में उगाया करेंगे, ताकि पौधों के ऊपर कीड़ों के हमले कम से कम हों। तो अब मैं इसको ना बारीक बारीक सा चॉप कर लूँगा और फिर से इसी शॉपर के अंदर बांध कर एयर टाइट करके रख दूँगा। फंगस लगता है तो लगने दें। आपको मालूम है सबसे जल्दी फंगस ही है जो पौधों को या फिर किसी भी मटेरियल को जब वो हवा बंद जगह पर होता है तो जल्दी डिकम्पोज करने में फंगस ही ज़्यादा काम करते हैं, जिसको एनएरोबिक फंगस और बैक्टीरिया कहते हैं। वो बैक्टीरिया और फंगस जिनको ऑक्सीजन की बहुत कम ज़रूरत होती है वो जल्दी चीज़ों को गलाने लगते हैं, और एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस वो होते हैं जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बार बार हमें इनको मटेरियल को निकाल कर मिक्स करना पड़ता है, फिर कंपोस्ट बिन में दोबारा से भर देना पड़ता है। इस तरह एरोबिक और एनएरोबिक दोनों की ही ज़रूरत हमें रहती है। एनएरोबिक हीट में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे इसको डिकम्पोज करने के लिए, और उसकी वजह से काफ़ी स्मेल भी निकलेगी इस कचरे में से। लेकिन हमने ज़्यादा स्मेल नहीं लेनी, इसलिए हमने क्या करना है आने वाली वीडियो में कल या परसों आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। जब मेरा ड्रम खाली हो जाएगा उसके अंदर मटेरियल को कैसे भरना है वो हम बात करेंगे। इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट कंपोस्ट बनाने के घर में वो सब क्लियर हो जाएँ। फिर मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।